नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 6 होटल को किया सील। 30 युवक युवती को पूछताछ के बाद छोड़ा। 17 संचालक गिरफ्तार। अंबा प्रसाद के भाई का उग्रवादी समूह से कनेक्शन के आरोप। ईडी ने 3 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। पूर्व विधायक ने दी सफाई। बोकारो पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई चोरी की गुत्थी। हीरे की अंगूठी सहित 2 गिरफ्तार। जैसे सीजीएल मामले में और बावरी का बड़ा बयान। पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा देने की मांग। और साहेबगंज में पुलिस ने देसी कट्टा के साथ अपराधी को पकड़ा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मामला। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग पुलिस ने मंगलवार को रांची पटना NH-33 पर स्थित 6 होटलों और रेस्टोरेंट्स पर एक साथ छापेमारी कर देह व्यापार का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने 30 जोड़ों को हिरासत में भी लिया है, जिन्हें बाद में उनके परिजनों को हवाले कर दिया गया, जबकि 17 होटल संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने सभी 6 होटलों को सील भी कर दिया गया है। इसमें होटल सिद्धिविनायक, होटल स्पाइस विला, होटल टू ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज और होटल रुक्मणी शामिल है। वहीं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी हजारीबाग रांची पटना रोड पर कुछ होटल बिना किसी पहचान पत्र, बिना वैध रजिस्टर के संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही इन होटलों में यौन गतिविधियों के लिए कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। सूचना की पुष्टि के बाद सदर SDPO अनित आनंद के नेतृत्व में 6 टीम बनाई गई थी। इसमें पुलिस अधिकारी, दंडाधिकारी और महिला पुलिस बल शामिल थे। इसके बाद एक साथ छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खास करके जो पुराना NH है, जो रांची पटना NH है, तो उधर कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर कि पैसे के आड़ में यौन संबंध बनाने के लिए कमरा वगैरह दिया जा रहा है और इस तरह की गतिविधि कारित की जा रही थी। तो ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये सारे जो गैर कानूनी कार्य हैं, इसमें आसपास के ज़िलों के हजारीबाग के भी कुछ लड़के और युवतियां इसमें शामिल हैं और होटल के जो संचालक हैं, मालिक हैं, इन लोगों के द्वारा रूम बुकिंग कराया जाता था और उनको रूम अलॉट किया जाता था, जो कि पूरी तरह से एक गैर कानूनी गतिविधि है। तो इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा कुछ स्पाई लोगों की मदद से इसकी रेकी कराई गई और 2-3 दिन का रेकी करा करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये गतिविधि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, जिससे कि हम लोग एक ही बार में एक समग्र रेड करते हुए जो भी शामिल इसमें लोग हैं उन सभी के विरुद्ध में कार्रवाई कर सकें, ठीक से साक्ष्य संकलन हो सके और फिर वेरिफिकेशन करके अच्छा एविडेंस कलेक्शन करके हम लोग कार्रवाई करें। तो इस संबंध में SDPO सदर अमित आनंद के नेतृत्व में और इनके साथ में 11 अन्य पुलिस पदाधिकारी थे, उसमें से कई आपके सामने हैं, और 6 मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने DC महोदय के द्वारा डिप्यूट कराया और फिर हम लोगों ने ये एक रेड की कार्रवाई की, जिसमें कि सभी 6 होटलों में, जिसका कि नाम है होटल सिद्धिविनायक, होटल स्पाइसी विला, होटल टू ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज और होटल रुक्मिणी, तो सभी होटलों से कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियां मिली और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के। साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। वहाँ के CCTV कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, उसका DVR को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज़ किया है और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी। ईडी का शिकंजा बड़कागांव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के ऊपर अब कसता नजर आ रहा है।
एक्स पर ईडी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि झारखंड टाइगर ग्रुप के रूप में ज्ञात एक उग्रवादी समूह को संचालित करने में भी अंबा प्रसाद के भाई की संलिप्तता है। इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का पूरा परिवार सुर्खियों में है। ईडी ने अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी काम में बाधा डालने और झारखंड टाइगर ग्रुप के रूप में ज्ञात एक उग्रवादी समूह को संचालित करने सहित कई आरोप लगाए हैं। अंकित राज से संबंधित 3 करोड़ रुपए की 30 चल और अचल संपत्ति को भी ईडी ने जब्त किया है। मामले को लेकर अंबा प्रसाद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब बड़े लोगों से लड़ाई होती है तो ऐसे छोटे छोटे आरोपों का सामना करना पड़ता है। अपने भाई को लेकर कहा कि उनका भाई काफ़ी सीधा है और वह राजनीति में भी दिलचस्पी नहीं रखता है। इसके बाद भी ईडी ने उसे झारखंड टाइगर ग्रुप से जोड़ दिया है, यह हंसी की बात है। देखिए, बड़े बड़े लोग के साथ जब लड़ते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ का सामना करना पड़ता है। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो भी बोली। आप बताइए, मेरे भाई झारखंड टाइगर ग्रुप चलाते हैं। हमको हंसी आता है कि मेरा भाई इतना सीधा है। कभी वो राजनीति में भी वो बेचारा वो कभी इंटरेस्ट नहीं लिया और कुछ भी आनंद फानंद करके हम लोग पूरा परिवार को टारगेट करने का कोशिश किया गया, बहुत कोशिश किया गया, कई चीज़ें कोशिश की गई, लेकिन हम लोग ये ठान लिए कि जो भी हम लोग कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आरोप तो चलिए, ईडी तो सब विपक्ष को लेके टारगेट कर ही रही है। कोई तो बीजेपी के लोग तो सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन हम फेस करने के लिए हैं। और यहाँ पे जो भी है कोर्ट में आप देखिए कि इनका जितना भी केसेस रहता है, जितना भी केसेस है, कितना सक्सेस रेट है इनके केसेस में, वो तो आप लोग के समक्ष है। तो अंबा प्रसाद कोई चीज़ से घबराने नहीं वाली है। शुरू से हम लड़ रहे हैं। हम जब से आप लोग के सामने आए हैं, जब से अंबा प्रसाद का उदय हुआ है आप लोगों के सामने, तब से आप लोग मेरा संघर्ष देख रहे हैं। हम संघर्ष के उपज है और मेरा संघर्ष ये जारी। बोकारो पुलिस ने चोरी हुई हीरे की अंगूठी की गुत्थी को महज 2 दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 सातिर चोर नवप्रीत कौर और राजकरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। साथ ही चोरी की गई कीमती अंगूठी, वारदात में इस्तेमाल किए गए बाइक और झोला भी बरामद किया गया है। जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि घटना सोमवार की है, जब सेक्टर 4 स्थित मायाबाई तनिषा ज्वेलरी स्टोर में 2 युवक ग्राहक बनकर पहुंचे और मौका पाकर दुकान से हीरे की अंगूठी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को सेक्टर 4 के एक क्वार्टर से गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विगत 18 अगस्त को एक घटना संज्ञान में आया था, जिसमें मियाबाई तनिष्क एक स्टोर है, उसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल थे, उन लोगों के द्वारा एक घटना कारित किया गया था वहाँ कि रात में एज ए परचेजर वहाँ पे गई मियाबाई तनिष्क शोरूम में। वहाँ पे जा करके अपना अंगूठी रख करके चोरी के नियत से एक दूसरा महंगा डायमंड रिंग, सोने के अंगूठी में डायमंड लगा हुआ एक महंगा रिंग उनके द्वारा मतलब छुप छुपा करके उसे पहन करके और उसे तुरंत किसी बहाने से अपना स्टोर के बाहर निकल गए वो लोग, जिसको फिर बाद में ये जब नॉलेज में आया वो लोग नहीं लौटे वापस। तो फिर जो स्टोर मैनेजर था उनको पता चला कि ये इस प्रकार का रिंग चोरी हुआ है। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया तुरंत ये सेक्टर 4 थाना में। सेक्टर 4 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के माध्यम से जो भी घटना थी उसका सीसीटीवी फुटेज और उन लोग का लोकेशन किधर है, किधर गए हैं, उनको लोकेशन से ट्रैक करके और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता किया गया और बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ही उस जो चोरी किया गया था वो एक महंगा रिंग को उसको प्राप्त किया गया उनके द्वारा। और जो 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार इसमें हुए हैं, एक महिला उनका नाम नवप्रीत कौर है, उन लोगों को 50 वर्ष, दूसरे राजकरण सिंह है, उनको 34 वर्ष है। उन लोगों को हिरासत में लेकर आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो जब सामान जो वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ, एक सोने का अंगूठी है, हीरा जरा हुआ उसमें डायमंड, और बुलेट, जिस बुलेट से वो लोग गए थे उस बुलेट गाड़ी को भी जब्त किया गया है। और एक जो रेड कलर का बैग है जिसमें उस चोरी करके उसको रखा गया था उसको भी सीज किया गया है। कीमत अराउंड 1 लाख के करीब में वो लोग बता रहे हैं इसका है प्राइस है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जेएसएससी सीजीएल मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी आशंका केवल अनुमान नहीं थी बल्कि तथ्यों पर आधारित थी जो उस समय सामने आ रहे थे।
आज सीआईडी की जांच ने उनकी बात को सच साबित कर दिया है और यह स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। आनंद बावरी ने आगे कहा कि इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में सत्ता के संरक्षण में कुछ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों पर युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी थी उन्होंने इस विश्वास को तोड़ा है, लेकिन सच को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता है। बावरी ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और जांच को एक स्वतंत्र अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। और बावरी ने जोर देते हुए कहा कि यदि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती तो कई सफ़ेदपोश लोग बेनकाब होंगे जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया था या संरक्षण दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो ताकि दोषियों को कठोर सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमारी गड़बड़ी हुई थी, उस समय हम लोग विधायक भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे और हम लोगों ने इसी बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हम लोगों ने उस समय दावा किया था कि सीजीएल की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है वो आने वाले दिनों में कोई पैसा ना दे, कोई छात्र पैसा न दे, नौकरी मिल जाएगी तो उनकी हालत भी जो है वो पश्चिम बंगाल जैसा हो जाएगा जहां कोर्ट के आदेश से उनके लोगों की नौकरियां चलेगी। आज केस में सीआईडी के फाइंडिंग्स भी आ रही है पेपर लीक की तरह। कल माननीय कोर्ट ने सीआईडी के जांच को जो है पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया। एसपी से जांच कराना चाहिए था, डीएसपी से करवा रहे थे, लिपापोती का प्रयास करे, लेकिन इतने सच छात्रों ने दिए हैं और इसमें भी सफेद पोस्ट लोग हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सीजीएल जेएसएससी में भी सफेद पोस्ट लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह मामला सीबीआई को जाएगा तो सीजीएल जेएसएससी में भी इस राज्य सरकार के सफेद पोस्ट भी पकड़ाएंगे और युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उनकी योग्यता क्षमता, उनके मेरिट के साथ जो इस सरकार ने खिलवाड़ किया है उसको दूर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के रास्ते प्रशस्त होंगे। और साथ ही साथ सीजीएल जेएसएससी में जो गड़बड़ी किया है उसी एजेंसियां भी, अभी बहुत सारे लोग अभी गायब पड़े हुए हैं ना, भागे हुए हैं, पुलिस बहुत सारा लोग है जिनका नाम है लेकिन उसको पकड़ नहीं रहा पुलिस। इसके तार सत्ता के माने जड़ों तक, सत्ता प्रशासन के जड़ों तक जाएगी ये आने वाले दिन में जब ये निष्पक्ष जांच होगी। साहेबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डीला मोड़ के पास पुलिस ने देशी कट्टा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पूर्व टोला महादेवगंज का रहने वाला है। उसकी उम्र 20 साल है और नाम राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव है। एसडीपीओ किशोर तिर्की ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह आर्म्स एक्ट के तहत पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज को कल दिनांक 19/8/2025 को गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 26/2025 के अभियुक्त राजा यादव उर्फ राजकुमार यादव शिवजी यादव के घर के पास बैठा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। ये राजा यादव नामक जो अभियुक्त है वो फिरार चल रहा था। 26/2025 में वो पवन यादव और उनकी बच्ची को उनके घर में ही गोली मारकर जख्मी करने का आरोप था। इस संबंध में कांड दर्ज की गई थी। उसी केस के अभियुक्त को छापामारी हेतु सूचना प्राप्त कर थाना प्रभारी मुफस्सिल थाना अनिश पांडे के द्वारा अपने दल बल के साथ सहनी चंचल कुमार, सहनी केशव मलाकार, आरक्षी जितेंद्र कुमार और सूरज मुर्मू के साथ उनके घर में गए। पता चला कि वो शिवजी यादव के घर के बगल में बैठे हुए हैं। उन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद की गई। उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया तथा कांड संख्या 81/25 दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने को रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। बिल को 19 अगस्त कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस बिल का मकसद तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग को कसना और युवाओं को सुरक्षित रखना है। ऐसे में उन परिवारों में खुशी का माहौल है जिनके घर की खुशियां ऑनलाइन गेम के कारण बर्बाद हो गई थी। झारखंड के हजारीबाग के मंडई खुर्द के रहने वाले सुरेश कुमार महतो के 21 साल के बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग के चुंगल में फंसकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पिता ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि लगभग 15 लाख रुपए वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हार चुका था। घर में इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अत्यधिक दबाव के कारण उसने आत्महत्या कर लिया।
वह एक होनहार छात्र था जो बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन उसका जीवन ऑनलाइन गेमिंग ने समाप्त कर दिया। अब उन्होंने खुशी जाहिर की है, केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाई है, शिकंजा कसा है, इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार का आभार जताया। मैंने इस बिल को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत ही सराहनीय कदम है, ये देश हित के लिए है और ख़ास करके युवाओं के हित के लिए है। जो युवा भी छात्र के रूप में अपना जीवन जो बिता रहे हैं, ख़ास करके छात्रों में ऑनलाइन गेमिंग का लत पकड़ चुका है। पढ़ाई छोड़ के ऑनलाइन गेमिंग में वो लोग ध्यान दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपना पढ़ाई का पैसा गेमिंग में बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घर का संपत्ति चोरी करके बेच देना, नशा के खोरी में लिप्त हो जाना, नशा का कारोबार करना, ये घटना ही हो रहा है। बहुत सा घटना ऐसा भी घटा है कि लोग ऑनलाइन गेमिंग कारण सुसाइड कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा उनका पहल है कि इस तरह का अपराध जो बढ़ रहा था हमारे देश में, देश को कंगाल करने का एक षड्यंत्र भी है ये, तो विश्व पटल पर ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है और जितनी कंपनियां यहाँ पे गेमिंग का चला रही है वो कहीं ना कहीं विदेशी तंत्र उस पर हावी है और विदेशी तंत्र के द्वारा हमारे युवाओं को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र थी। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। मोदी जी को मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मोदी जी जो ला रहे हैं ऑनलाइन गेम के लिए, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे लोग के लिए कि बच्चे लोग कम से कम सुधरेंगे और पढ़ाई में ध्यान देंगे। लेकिन उनका गार्जियन लोग को भी थोड़ा सा जानकारी लेना होगा, बच्चा मेरा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे खेल रहा है, उस पर विशेष गार्जियन को भी अपना घर में ध्यान देना होगा। और टोला मोहल्ला लोग का जो अच्छे व्यक्ति हैं और प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि बच्चा लोग कहीं खेल रहा है, साइड में बैठ के जो खेलते हैं 2, 4, 5 बच्चा लोग, उस पर भी निगाह रखने का ज़रूरत है। तभी ऑनलाइन गेम बंद हो सकता है और पूरे प्रचार प्रसार एक और जनता तक जाना चाहिए, जो कि सबको उससे पता चले कि ऑनलाइन गेम जो बच्चा लोग खेल रहा है वो ये इससे निजात मिलेगा। लेकिन प्रचार प्रसार होगा, एक और जनता तक जाएगा, तभी रुक सकता है। आपके साथ क्या घटना घटी थी? मेरा साथ तो मेरा भी बच्चा ऑनलाइन में खेलता था, वो पैसा बहुत हार भी गया, लास्ट में अपना जान भी। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।